दिन 3 लाक्षागृह की योजना, पांडवों की बचाव कथा और एक महान यज्ञ की शुरुआत। पिछले अध्याय में हमने पांडवों के दिव्य जन्म, गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और एकलव्य के त्याग की कथा सुनी। अब आरंभ होती है वह लीला जहां दुर्योधन की ईर्ष्या और षड्यंत्र की जड़ें गहराने लगती हैं। अर्जुन की श्रेष्ठता, भीम की शक्ति और पांडवों की लोकप्रियता को देखकर दुर्योधन की आंखों में जलन की ज्वाला भड़कने लगी। धृतराष्ट्र का मोह भी दुर्योधन के पक्ष में था, जिससे उसे हर अनुचित कार्य में मौन समर्थन मिलने लगा। अब हुआ गुरु द्रोणाचार्य द्वारा आयोजित धनुर्विद्या प्रतियोगिता, जहां अर्जुन ने अद्भुत कौशल दिखाया। ठीक उसी समय मंच पर प्रकट हुआ कर्ण, उज्ज्वल तेज, कवच कुंडल से युक्त, युद्ध के लिए ललकारता हुआ। अर्जुन और कर्ण में भिड़ंत होते होते रह गए जब द्रोणाचार्य ने कर्ण की जाति पूछी। कर्ण एक सारथी के घर पलना था, इस कारण उसे नीच समझकर प्रतियोगिता से वंचित कर दिया गया। दुर्योधन ने तत्काल उसे अंग देश का राजा घोषित कर सम्मान दिया। तभी से कर्ण दुर्योधन का मित्र और पांडवों का शत्रु बन गया। इधर कौरव पांडव युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों के धर्म, नीति और पराक्रम से प्रसन्न थी। यह देख दुर्योधन के हृदय में पांडवों को मारने की भावना जन्म लेने लगी। वह गया अपने मामा शकुनि के पास, जो गांधार देश से आया था और षड्यंत्रों में निपुण था। दोनों ने मिलकर एक भयानक योजना बनाई। पांडवों को एक ऐसे भवन में भेजा जाए जो बाहर से सुंदर हो पर भीतर से जलाने योग्य हो। यह भवन था लाक्षागृह, अर्थात लाख घी और तेल से बना ज्वलनशील महल। धृतराष्ट्र ने मोहवश पांडवों को वाराणावत नामक स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। विदुर, जो धर्मनिष्ठ थे, इस षड्यंत्र को भांप गए। उन्होंने पांडवों को गुप्त भाषा में संकेत दिया। जो बुद्धिमान होता है वह सांप की मांद की तरह जमीन के नीचे भी रास्ता बना सकता है। इस संकेत को समझकर युधिष्ठिर ने एक विश्वस्त सेवक से लाक्षागृह के नीचे एक सुरंग बनवानी शुरू करवाई। उधर दुर्योधन और शकुनि ने घर में आग लगाने के लिए एक दुष्ट व्यक्ति पुरोचन को वहां नियुक्त कर दिया। एक दिन अवसर देखकर पुरोचन ने भवन में आग लगा दी, पर पांडव पहले से सतर्क थे। वे सुरंग के रास्ते भाग निकले। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि पांडव जलकर मर गए। हस्तिनापुर में शोक छा गया, परंतु पांडव गुप्त रूप से जंगलों में विचरण करते रहे। वनवास के दौरान भीम ने एक रात हिडिंबा नामक राक्षसी को पराजित किया, जो मानवों को खा जाती थी। हिडिंबा की भाभी ने भाई हिडिंब को भेजा, पर भीम ने उसे युद्ध में मार डाला। हिडिंबा ने भीम से विवाह की इच्छा जताई। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम ने उससे विवाह किया और एक पुत्र उत्पन्न हुआ, घटोत्कच, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में कर्ण से भी भिड़ेगा। इसके पश्चात पांडव एक ब्राह्मण के वेश में एक बड़े यज्ञ में पहुंचे, जिसे पंचाल नरेश द्रुपद द्वारा आयोजित किया गया था। यह यज्ञ था स्वयंवर यज्ञ, उनकी पुत्री द्रौपदी के लिए। राजा द्रुपद ने एक विशाल धनुष रखा और घोषणा की, जो वीर इस धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाकर घूमते हुए यंत्र की 5 आंखों में निशाना लगा पाएगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। राजा द्रुपद को यह भी झांत था कि द्रौपदी का विवाह एक विशेष योद्धा से ही होना है, वह जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हृदय से चुना है। अब प्रतियोगिता आरंभ होती है और उपस्थित होते हैं समस्त राजकुमार, कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल, जरासंध और भी कई। कोई धनुष तक न छू सका, कोई प्रत्यंचा न चढ़ा सका। कर्ण धनुष उठाने वाला था, परंतु द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया। अब अर्जुन ब्राह्मण वेश में मंच पर आए। सबको भ्रम हुआ कि यह कोई सामान्य तपस्वी है, परंतु अर्जुन ने चुपचाप धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और घूमती हुई मछली की आंख को देखकर एक ही बाण में लक्ष्य भेद कर दिया। समस्त सभा आश्चर्यचकित रह गई। द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।